देखिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 3 मार्क वाला या 5 मार्क वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an ideal electric dipole or short dipole on the equatorial line, not equilateral, equatorial line or broad on position, थोड़ा जूम कीजिए, broad on position और at tan B position, देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा सा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहना चाहिए। प्लस क्यू होगा तो माइनस क्यू होगा तो प्लस क्यू होना चाहिए। और मैं बताया था पिछला स्लाइड में डेरिवेशन करने के टाइम में आप पहले माइनस क्यू लीजिएगा, उसके बाद प्लस क्यू लीजिएगा और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस थ्योरी डेरिवेशन करने के टाइम में 12 लेना चाहिए। तो दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये 12 होगा तो ये L होगा, ये L होगा। तो ये डाइपोल का एक्सियल लाइन है, देखिए एक्सियल लाइन है। ये डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि एक्सियल लाइन के साथ परपेंडिकुलर लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन में इस पॉइंट इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। जैसे एक्सियल लाइन में ये सब पॉइंट को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/4πε0 2p/r3। कितना निकाले थे एंड ऑन पोजीशन पर 1/4πε0 2p/r3 एंड ऑन है। यहां पर r क्या है सेंटर से डिस्टेंस। वैसे ब्रॉड ऑन पोजीशन पे और इक्वेटोरियल लाइन पर इससे ही वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से r दूरी पर इस पॉइंट का नाम है बी दे रहा हूं, बी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1/4πε0 ओनली p/r3। ये हम डेरिवेशन करेंगे। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से r दूरी पर होगा था, निकाला था 1/4πε0 2p/r3। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, हम डेरिवेशन करेंगे। आप याद रखिए पहले 1/4πε0 p/r3। तो आपको कोई पूछेगा कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना इक्वेटोरियल लाइन पर, आप बोलेंगे एक्सियल लाइन पर 2 गुना ज्यादा है। इसका ये 2p ये p है, ये 2 गुना ज्यादा है। सो देखिए अभी इसका डेरिवेशन हम करते हैं। देखिए अभी ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज r, दिस इज l, दिस इज 2l, दिस इज l, दिस इज r, दिस इज l। तो ये क्या हो गया r² + l² का रूट ओवर हो गया कि नहीं, ये डिस्टेंस। वैसे ये r ये भी l, ये 2l है तो ये भी l है, ये r ये l, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज होगा r² + l² का रूट ओवर। ये ट्रायंगल का इस दो साइड सेम है तो इसका फ्रंट एंगल और इसका फ्रंट एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये दो साइड सेम है। इसका फ्रंट एंगल भी सेम होगा ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, यानी कि दो चार्ज की वजह से, यानी कि डाइपोल की वजह से। वैसे हम प्रॉब्लम कर चुके हैं। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां पड़ेगा, इनवर्ड पड़ेगा, इनवर्ड। नेगेटिव को इन में बताया था E1 कितना होगा 1/4πε0, यानी कि बेटा Q1 मतलब Q इंटू Q2 मतलब 1 कूलम। तो Q भाई R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा R² + L²। रूट ओवर का स्क्वायर रूट ओवर उठ जाएगा
अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के वजह से कहां होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड बनेगा E2। पॉजिटिव चार्ज के वजह से आउटवर्ड बनेगा E2 कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब Q1 मींस Q, Q2 मींस 1 Q बाई R का स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर R है कितना, R² + L² का रूट ओवर, उसका स्क्वायर होगा इतना, स्क्वायर बन जाएगा तो रूट ओवर हट जाएगा। अभी देखिए ये E1 और E2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये दोनों सेम है, तो ये बीच एंगल स्टूडेंट लोग जनरली बोलते थे 120 डिग्री, पर ये 60 डिग्री नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो E1 E2 दो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जाएगा, इसको हमको निकालना है। और ये पैरेलल होगा तो ये थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा। जैसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी E1 और E2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो E1 E2 सेम है, इसीलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पूरा बीच में जाएगा, और E1 और E2 के बीच में एंगल है 2 थीटा। अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सो E इज इक्वल टू, बोलिए E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos, और उन दोनों के बीच में एंगल E1 और E2 के बीच में एंगल 2 थीटा है का रूट ओवर। अभी देखिए E2 का वैल्यू E1 के साथ बराबर है, तो इन प्लेस ऑफ E2 कैन आई राइट E1? यस, इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ये ब्रॉड पोजीशन बा टैन B पोजीशन बा आपका इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से r दूरी पर, E1² प्लस E2 के जगह E1² प्लस 2E1 E2 के जगह E1 cos 2 थीटा का रूट ओवर इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, E1² प्लस E1² मींस 2E1² प्लस ये हो गया आपका 2E1² cos 2 थीटा का रूट ओवर। अब ये दो वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B 2E1² हम कॉमन लेंगे, ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट ओवर इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B होगा 2E1²। देखिए 1 मींस sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और cos 2 थीटा मींस cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा। वैसे 1 माइनस cos 2 थीटा होगा 2 sin² थीटा का रूट ओवर। 1 प्लस cos 2 थीटा, देखिए 1 मींस sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, cos² थीटा प्लस cos² थीटा कितना रहा, 2 cos² थीटा। ये रफ वर्क में आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, कितना हो गया 2 दूने 4 E1² cos² थीटा का रूट ओवर इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ये 4 का रूट ओवर होगा 2, E1² का रूट ओवर होगा E1, cos² का स्क्वायर थीटा का रूट ओवर cos थीटा। तो अभी हम वैल्यू पकाएंगे, 2 E1 का जगह ये वैल्यू पकाएंगे, और cos थीटा ये ट्रायंगल में कितना होगा हम पकाएंगे। इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। B क्या है ना, ये डाइपोल का, इधर दिखाइए, डाइपोल का सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर r दूर में ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन और टैन B पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन। तो 2 E1 के जगह मैं लिखूंगा बीटा Q बाई R² प्लस L² और cos थीटा। इधर देखिए cos थीटा, ये ट्रायंगल में cos थीटा क्या है, ये थीटा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, b बाई h, थीटा का फ्रंट साइड को p बोलते हैं, बेस को b बोलते हैं, h, cos थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज,
बेस मतलब क्या है L, ये 2L है ना, ये L भाई हाइपोटेन्यूज होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर। तो इधर आइए cos थीटा की जगह L बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर, और रूट ओवर मतलब टू द पावर हाफ, x का रूट ओवर मतलब x टू द पावर हाफ। तो ये हो गया EB इज इक्वल टू 2 बीटा Q L बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू ये हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर मतलब पावर हाफ। इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर 8 हो जाएगा। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये बन गया बीटा, ये बन गया 2QL बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर, इसका पावर 1, ये 1/2, ये 8 हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2। देखिए फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम जानते हैं फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन क्या है? देखिए डाइपोल मतलब है दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। इधर दिखाइए, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस यानी कि 2L बहुत छोटा होना चाहिए। तो 2L छोटा होगा तो L बहुत ही छोटा होगा, तो R L के तुलना में बहुत बड़ा होगा, तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा। आइडियल डाइपोल दिखाइए इधर, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सो L कैन बी नेग्लेक्टेड, L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो लेट L नेग्लेक्टेड, L कहां से नेग्लेक्ट होगा? ऊपर से या नीचे से? जब आइसन होता है या सब्सट्रैक्शन होता है वहां पर नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब उसके जगह हम 0 पकाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी कि बीटा 2QL बाई ये नेगेट होगा L, तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? r क्यूब हो गया। वी नो दैट इस फिगर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब डाइपोल चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, q इनटू 2L। देखिए q इनटू 2L मतलब 2QL। जब 2QL देखेंगे उसके जगह हम p पुट करेंगे, जब 2QL देखेंगे उसके जगह हम p पुट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बीटा 2QL के जगह हम p लिखेंगे बाय r क्यूब। इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द ब्रॉडर पोजीशन हुआ बीटा के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाय r क्यूब। दिस इज द आंसर, दिस इज द, मैं बताया था ये आपको 1/4 p बाय r क्यूब होगा। जैसे एक्सियल लाइन में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय r क्यूब, ऐसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय r क्यूब। लिखिए फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। ये माइनस क्यू पहले लिखिए, मैं जैसे कर रहा हूं, ये प्लस क्यू लिखिए, थोड़ा नीचे करिए, नीचे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को 2L दीजिए। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करिए। उनका सेंटर को, सेंटर ऑफ द डाइपोल को O नाम दीजिए, O से R दूरी पर R लिखिए, ये पॉइंट को B नाम दीजिए। ऐसे ऐसे करिए, ये डिस्टेंस R, ये L है, ये करिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर, ये R, ये L, ये भी होगा, लिखिए। अभी माइनस क्यू के वजह से चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा, ऐसे करिए, E1 दीजिए, और पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, E2 दीजिए, और रिजल्टेंट उनके बीच में, पूरा बीच में आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, E दीजिए। अभी ये थीटा दीजिए, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, परस्पर अनुरूप कोण। E1 E2 के अंदर E दीजिए। अभी आप लिखिए, लेट अस कंसीडर, मैं बोल रहा हूं, लेट अस कंसीडर an electric dipole
an electric dipole consists consists of two equal and opposite charges minus q and plus q inverted comma minus q and plus q inverted comma are separated by a distance 2l apart 2l को इन्वर्टेड कमा के अंदर रखिए apart full stop let o को इन्वर्टेड कमा के अंदर रखिए o इन्वर्टेड कमा मतलब ऐसे o be the center of the dipole वो सेंटर है ना सेंटर है full stop we want to calculate the electric field intensity हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to dipole on the इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल के साथ परपेंडिकुलर होगा इक्वेटोरियल EQUITORIAL इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड ऑन पोजीशन ब्रॉड BROAD ब्रॉड हाइफन ऑन दीजिएगा ब्रॉड ऑन पोजीशन उसको भी टाइम पोजीशन बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन 8 पॉइंट कैपिटल B पॉइंट B है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा B which is at a distance r small r इन्वर्टेड कॉमा के अंदर from O full stop अभी लिखिए नीचे लिखिए the electric field intensity नीचे पारा में लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट बी कैपिटल बी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ड्यू टू माइनस क्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चार्ज एट ए डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर इज नीचे लिखिए E1 इज इक्वल टू बीटा का मतलब है 1/4 बीटा Q बाई Q1 Q2 मतलब Q बाई R स्क्वायर ये लिखिए रूट ओवर का स्क्वायर मतलब ये रूट ओवर कैंसिल हो गया उठ गया साइड में लिखिए एक्टिंग इनवर्ड एक ही वर्ड है इनवर्ड आज shown 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 in the figure नीचे लिखिए similarly electric field intensity due to plus q charge at a distance r square plus l square का रूट ओवर from it 8 पॉइंट कैपिटल B इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 8 पॉइंट कैपिटल B इज नीचे लिखिए E2 इज इक्वल टू 1/4 मींस बीटा Q बाई ये लिखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर acting outward as shown in the figure shown in the figure नीचे लिखिए since ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है since
E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम E1 और E2 के बीच में एंगल है 2 थीटा, बिटवीन देम इज 2 थीटा, इन्वर्टेड कॉमा में 2 थीटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, कॉमा सो द resultant electric field intensity, the resultant electric field intensity at point B इन्वर्टेड कॉमा के अंदर is, अभी नीचे रखिए EB इज इक्वल टू EB इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, इधर दिखाइए, प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा का रूट ओवर implies EB is equal to E1 स्क्वायर प्लस E2 के जगह E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 के जगह भी E1, मैग्नीट्यूड सेम है, cos 2 थीटा का रूट ओवर implies, ये लिखिए implies, ये लिखिए, ये लाइन लिखिए, implies, ये लाइन लिखिए, implies, ये लाइन लिखिए, पूरा अलाइनमेंट में लिखिएगा, implies, ये लाइन लिखिए, 4 का रूट ओवर 2 E1 cos थीटा, implies, ये लाइन लिखिए, इतना cos थीटा का वैल्यू में पका लिया है, implies, ये लाइन लिखिए, implies, ये लाइन लिखिए, नीचे लिखिए फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ये लिखिए सो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, पूरा लाइन में लिखिए एल कैन बी नेग्लेक्टेड, ये रफ वर्क है, साइड में यदि इच्छा होगा रफ वर्क में करिएगा, नेग्लेक्टेड, नीचे ये लिखिए इंप्लाइज, ये लिखिए वी नो दैट P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये लिखिए इजी का डिजिट पूरा राइट में लिखिए, हमारा जगह नहीं है, इंप्लाइज EB इज इक्वल, ये लिखिए 2QL के जगह में P पकाया, इंप्लाइज ये लिखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ब्रॉड आउट पोजीशन में होगा 1/4πε0 बीटा के जगह P/RQ, नीचे लिखे where P each इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी ये यहां पर देखिए, अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहां पर P का डायरेक्शन क्या है, P का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे P का डायरेक्शन देखिए, पहले देखिए, और यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है, P ऐसे E ऐसे, P ऐसे E ऐसे, तो इक्वेटोरियल लाइन में और ब्रॉड आर्म पोजीशन में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री और दे आर एंटी पैरेलल। तो एक पॉइंट मार के लिखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसे एक डाइपोल करिए -q + q, P का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, और इक्वेटोरियल लाइन, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, P जिधर E ऑपोजिट, और एक्सियल में P जिधर E उधर, इक्वेटोरियल में
P जिधर E ऑपोजिट उल्टा, ये फिगर बनाइए। लिखिए सो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, सो ऑन द, नीचे लिखिए सो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड ऑन पोजीशन, और ब्रॉड ऑन पोजीशन, comma the angle between इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ब्रैकेट के अंदर P वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ब्रैकेट के अंदर P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट के अंदर E वेक्टर is 180 डिग्री। नीचे लिखिए that means P vector and E vector are anti-parallel उल्टा, और ऑपोजिट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा डेरिवेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 मार्क वाला 5 मार्क वाला लॉन्ग क्वेश्चन पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी उसके बारे में और एक लॉन्ग क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो 7 मार्क वाला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये इसका जानकारी होना चाहिए तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।